वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर उन क्लाइंट्स या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कट डाउन नहीं करवाना चाहते, जो चाहते हैं कि मैं जो डिज़ायर कलर चाह रही हूँ लाइक वो बिल्कुल लाइट में भी हो लेकिन वो डायरेक्ट लिफ्टिंग उसकी हो, मेरे बालों पे कोई कट डाउन ना हुआ हो, ना ही कोई कट डाउन करे, डायरेक्ट लिफ्टिंग से मुझे वो कलर अचीव हो जाए। तो उससे रिलेटेड का आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये इधर दिखाना ज़रा। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया था, कुछ होमवर्क दिया था, इन्होंने फिर ये मतलब फार्मूलेशन मैंने लिख के दी थी ताकि इनका जो ये फार्मूलाज बनाने का हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आज इसी को जो है ना इनको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, तो साथ आप लोगों का भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5.38 ये हमारा लाइट गोल्ड मोका शेड, ठीक है, मोका ब्लॉन्ड शेड है। ठीक है, अब ये जो है ना हमारा, अगर हम इसको कट डाउन की बात करेंगे तो इसका रिज़ल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, और अगर हम इसको डायरेक्ट लिफ्टिंग के साथ करेंगे तो वो फिर बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब हम यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट लिफ्टिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को फिर इसका बताती हूँ कि डायरेक्ट लिफ्टिंग का फार्मूला क्या होगा। अब 5.38 है। ठीक है, 5 से हमें पता चल रहा है कि ये एक हमारा डार्क शेड है। ठीक है, लाइट की तरफ नहीं है, लाइट की तरफ जाने वाला है लेकिन अभी ये ब्लॉन्ड में ही है, डार्क ब्लॉन्ड्स में है, मतलब कि अभी ये ब्लॉन्ड की तरफ, लाइट ब्लॉन्ड की तरफ नहीं गया। अब इससे हमें पता चल गया कि बेस हमारी क्या होगी, डार्क होगी। 3 हमारा है गोल्ड और 8 हमारा है मोका। ठीक है, मोका हम कहते हैं डार्क ब्राउन, मतलब चॉकलेट ब्राउन जो होता है। अब हमें यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि हमने डायरेक्ट लिफ्टिंग में कौन सा वॉल्यूम उठाना है, लाइक 20 उठाना है, 30 उठाना है, 40 उठाना है, कौन सा वॉल्यूम उठाएंगे। 10 तो ऑफ कोर्स नहीं उठाएंगे क्योंकि 10 तो हमारे ग्लोसिंग के लिए होता है। ठीक है, 20 हमारे उसके लिए होता है, कलर डिपॉजिट के लिए, 30 और 40 हमारे लिफ्टिंग के लिए होता है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके साथ मैं लिख भी देती हूँ कलर डिपॉजिट, और ये हमारे दोनों जो है ना ये लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, अब लिफ्टिंग हमारी डायरेक्ट लिफ्टिंग है या कट डाउन है, दोनों ही लिफ्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एक डार्क शेड है। ठीक है, बेस हमें पता चल गया कि ये डार्क है और रिफ्लेक्शन हमारी क्या आएगी, गोल्ड मोका की आएगी, मतलब चॉकलेट ब्राउन और इसमें थोड़ा सा गोल्ड टच भी होगा। ठीक है, अब मैं जो है ना आप लोगों को इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको हम डायरेक्ट लिफ्टिंग के साथ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हम लेंगे 5.38 प्लस 30 वॉल्यूम। ठीक है, अब 30 वॉल्यूम क्यों हमने लिया, क्योंकि इसका बेस डार्क है। अगर इसका बेस होता 8, 9, 10 इन लेवल में होता, लाइक 5 की जगह अगर 8 होता, 9 होता या 10 होता, 10 पॉइंट कुछ होता, 8 पॉइंट कुछ होता, 9 पॉइंट कुछ होता, तो तब हम 40 वॉल्यूम लेते। अब 40 वॉल्यूम क्यों लेते हैं, क्योंकि 8, 9 और 10 जो हमारे लेवल्स हैं ना वो 30 वॉल्यूम से डायरेक्ट लिफ्टिंग में अचीव हो ही नहीं सकते। ठीक है, 30 वॉल्यूम हमने लिया। अब इसमें रिफ्लेक्शन किस चीज़ की आ रही है, गोल्ड की। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के साथ जो नंबर होता है उसकी रिफ्लेक्शन एज़ कम्पेयर टू सेकंड नंबर ज़्यादा होती है। अब ये हमारा गोल्ड है तो गोल्ड की रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, मोका की कम है, तो हमने यहाँ पर कौन सा लिफ्टर लेना है। हमारे पास 2 लिफ्टर्स होते हैं, अल्ट्रा लिफ्टर्स। इन दोनों अल्ट्रा लिफ्टर्स को चूज़ करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने जो क्लाइंट ने डिज़ायर कलर मांगा है वो उन्होंने इन्हेंस मांगा है, वार्म शेड में मांगा है या कूल शेड में। अगर तो उसने वार्म शेड में मांगा है तो हम 0.00 ऐड कर लेंगे, कुछ इसका गोल्ड हो जाएगा, कुछ ये गोल्ड हो जाएगा, तो ये हमारे पास खूबसूरत एक 5.38 शेड आ जाएगा लेकिन वार्म में। ठीक है, अब अगर इसी के साथ हम 9.1 मिलाएंगे तो ये हमारा कूल टोन की तरफ चला जाएगा, होगा यही लाइट गोल्ड मोका शेड होगा लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत सा कूल टोन में चला जाएगा। अब वो आप लोगों ने स्किन टाइप के साथ ही करना है कि कौन से कलर और स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन है वो वार्म है तो आप लोग कूल की तरफ जाएं, और अगर उनका कॉम्प्लेक्शन कूल है तो आप वार्म की तरफ चले जाएं। तो इस तरह आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन से फेस टाइप के पे कौन सी हाइलाइट्स वो सूट करती है। ठीक है, अब ये तो इसका हो गया 5.38 का।
अच्छा, ये जो है ना, मैंने अपने फिज़िकल स्टूडेंट से शेड कार्ड बनवाती हूँ। यहाँ पर हमारा सारा जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट होता है शेड कार्ड रीड करने का, यहाँ पर उनका सारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जो अभी फार्मूलेशन बताई थी ना, अब यहाँ पे करना, इस पे जूम करना, इसमें गोल्ड और मोका दोनों के शेड आ रहे हैं। देखें, मोका शेड भी आ रहा है और बीच में गोल्ड भी आ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट लिफ्टिंग उसी फार्मूलेशन के साथ हुआ है। हमने क्या लिया है, 30 वॉल्यूम लिया था, साथ हमने अल्ट्रा लिफ्टर लिया था और कलर ट्यूब जो डिज़ायर कलर था उसको मिक्स करके हमने अप्लाई किया था, तो हमारे पास ये वाला सेम कलर आ गया। लेकिन अब ये इसको करो ज़रा, ये भी हमारी मोका की ही फैमिली है, लेकिन ये हमने कट डाउन के बाद किया। ये कट डाउन के बाद वाली वो है रिज़ल्ट है, और ये डायरेक्ट लिफ्टिंग का रिज़ल्ट है। तो देखें, सेम कलर ट्यूब्स हमने उठाए थे। ठीक है, इसको भी हमने सेम कलर ट्यूब के साथ किया था और इसको भी, लेकिन इसको हमने किया था उसके साथ डायरेक्ट लिफ्टिंग, और इसको हमने कट डाउन करने के बाद किया। तो रिज़ल्ट आप खुद देख सकते हैं। एक मिनट रिज़ल्ट दिखा दो। हाँ, ये दोनों ये रिज़ल्ट्स आए हैं। देखो रिज़ल्ट्स में कितनी डिफरेंस आती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट लिफ्टिंग हम करते हैं तो वो डार्क कलर आते हैं, और अगर हम कट डाउन के बाद करते हैं तो वही कलर एक खूबसूरत स्मोकी शेड में आ जाते हैं। इसको भी ज़रा करीब से दिखाना, ये देखिए इस तरह के हमारे कलर्स आते हैं। ठीक है, और ये हमने डिफरेंट लेवल्स पे रख के किया। ये ना ऐसे नहीं क्लियर होता, जब आप खुद फिज़िकल प्रैक्टिकल्स करते हो ना ये चीज़ें, तब आप लोगों को क्लियर होती है। ठीक है, आप लोगों को मैं कुछ फार्मूलेशन यहीं पे लिख के बताती हूँ। आप लोगों ने उस फार्मूलेशन को लिखना है मुझे मतलब अपने माइंड से। ठीक है, कोई कहीं से चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने उस फार्मूलेशन को बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर उस फार्मूले के नीचे लिखना है कि ये वाला शेड बन रहा है, ये वाला कलर ट्यूब बन रहा है। तो बेशक गलत भी हो, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड से लिखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, तो एक ये हो गया 10.1 का आप लोगों ने मुझे बताना है, एक आप लोगों ने मुझे बताना है 7.7 का, और एक आप लोगों ने मुझे बताना है 6.83। चलो, ये 3 आप लोगों के होमवर्क हो गए। ठीक है, इनको आप लोगों ने मुझे बताना है फॉर्मूलेशन, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें कौन सा वॉल्यूम जाएगा और कौन सा अल्ट्रा लिफ्टर जाएगा, इसी तरह आप लोगों ने इसका मुझे बता के कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था, और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेनी है। ठीक है, अगर आप लोगों की यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप लोगों को कोई शेड कार्ड खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब क्लाइंट आपको पिक्चर दिखाएगा आप लोग समझ जाएंगे उसी टाइम कि कौन सा शेड मांग रहा है और ये कैसे अचीव होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था डायरेक्ट लिफ्टिंग का। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग अगर पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।